हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर टीना शर्मा और मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि जॉब को किस तरह से मैनिफेस्ट करना है, क्या डेली रूटीन होना चाहिए। इतनी सारी टेक्निक्स हैं, हम कौन सी टेक्निक लगाएं, क्या डेली रूटीन फॉलो करें और किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं, लेट गो कैसे करें, सरेंडर कैसे करें, तो और एफर्मेशन कैसे लिखें। तो इन सभी का जवाब देकर मैंने पूरा आपके लिए ये बना दिया है। इसमें मैं आपको 7 स्टेप्स बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको जॉब जो है वो क्या कहाँ पर चाहिए है, उस कंपनी का नाम पता होना चाहिए। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब में आपके जो नाम है वो आपको ऑब्वियसली पता ही होगा, जैसे कि टीचर की गवर्नमेंट टीचर की जॉब है, गवर्नमेंट इंजीनियर की जॉब है, गवर्नमेंट डॉक्टर की जॉब है। तो आपको ये पता होना चाहिए और आपको कहाँ पर, आपको कौन से शहर में और आपके घर से कितना दूर है, जो भी है आप पहले से ही पता करके रखेंगे कहाँ पर आपको चाहिए, कितनी सैलरी होनी चाहिए अगर प्राइवेट जॉब है, और कौन सी कंपनी होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर दोनों इन्फॉर्मेशन बना ली है, प्राइवेट जॉब के लिए भी और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी। ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप अपने कंपनी का नाम चेंज कर सकते हैं और जो आपका जो नाम है पोस्ट का उसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइवेट कंपनी के लिए क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, फाइनली मुझे रिलायंस कंपनी में जनरल मैनेजर की पोस्ट 1 लाख पर मंथ सैलरी के साथ मिल गई है। या तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, रिलायंस कंपनी में टाटा कंपनी भी हो सकती है, कोई और कंपनी भी हो सकती है। जनरल मैनेजर की बजाय आपकी टीम लीडर की पोस्ट हो सकती है या फिर कोई भी और पोस्ट हो सकती है। और सैलरी पैकेज 1 लाख की बजाय आपका 2 लाख पर मंथ हो सकता है, 50,000 पर मंथ हो सकता है। तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये है प्राइवेट कंपनी की जॉब के लिए। अब आते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे गवर्नमेंट टीचर की जॉब हरियाणा के रोहतक सिटी में मिल गई है। तो क्योंकि गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट जो जॉब होती है उनकी सैलरी फिक्स होती है, तो आपको सैलरी की ज़रूरत नहीं लिखने की, सिर्फ आपको नाम लिखना है। गवर्नमेंट टीचर, यहाँ पर गवर्नमेंट जूनियर टीचर भी हो सकता है, गवर्नमेंट सीनियर टीचर भी हो सकता है। और आपको यहाँ पर आपको सिटी का नाम लिखना है, जैसे मैंने हरियाणा की रोहतक सिटी में लिखा है, आप अपनी जो जहाँ पर आप चाहते हैं उस सिटी में लिखेंगे। मिल गई है। तो इस तरीके से एफर्मेशन बना ली है। अब इनके साथ आपको जो है टेक्निक्स लगानी है कुछ, जो कि आगे मैं बताने वाली हूँ, स्टेप्स किस तरीके से करना है। तो सबसे पहला काम आपका एफर्मेशन बनाना होता है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको क्या चाहिए है तो फिर आपको यूनिवर्स वो चीज़ें नहीं दे पाएगा। तो उसके बाद आपको जो है क्या करना है, सबसे पहले जब आप सुबह उठेंगे तो आपको ग्रेटिट्यूड करना है, थैंक यू करना है। तो लोग पूछते हैं कि यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं कि अब क्या थैंक यू करें, तो मैंने यहाँ पर लिस्ट बना दी है। सुबह उठते ही आपको 10 चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना है, जिसमें हो सकता है आप अपनी लाइफ के लिए थैंक यू बोले, आप सांसें ले रहे हैं बिल्कुल ठीक है, आप जॉब करने की हालत में हैं बिल्कुल, इसका मतलब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो उसके लिए थैंक यू। अपने पेरेंट्स के लिए थैंक यू, आप खाना खाते हैं हर रोज़ थैंक यू, आप कपड़े पहनते हैं, सनलाइट आती है हर रोज़ जिससे कि हम जो है जीवन है, अर्थ पर जीवन है। ट्रीज़ के लिए थैंक यू जो ऑक्सीजन देते हैं। अपने भाई बहनों के लिए थैंक यू। मनी जो आप आज तक आपने पढ़ाई पर खर्च करी, खाने पर, कपड़ों पर खर्च करी, उन सभी के लिए थैंक यू। अपने जिस घर में रहते हैं, चाहे वो किराए का घर है चाहे आपका अपना घर है, उसके लिए थैंक यू। अपने फ्रेंड्स के लिए थैंक यू, क्योंकि हमेशा सपोर्ट किया है। इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हैं। हर रोज़ 10 आपको या तो लिखनी है या फिर आपको मन में सोचनी है। तो उसके बाद आप उठते ही ये आप जब थैंक यू बोल लेंगे तो आप एक ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशन में आ जाएंगे और फिर आपको अपनी विजुअलाइजेशन करनी है। विजुअलाइजेशन मतलब कि जैसे कि अगर आप जिस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं वहाँ पर आप विजुअलाइज करें कि आप वहाँ पर बैठे हुए हैं, जॉब कर रहे हैं, लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, आपको मैसेजेस आ रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपको इस कंपनी में जॉब मिल गई है। या फिर जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन या फिर वेलकम बोल रहे हैं कि आप इस कंपनी में आज आपका पहला दिन है। इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप फ़ोन पर जो है बता रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, अपने फ्रेंड्स को, अपने मम्मी पापा और अपने भाई बहनों को आप बता रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस तरीके से। या फिर आप सामने से अपने मम्मी पापा को आप बता रहे हैं और जाकर मम्मी आपको हक कर रही है, पापा आपको हक कर रहे हैं और बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनकी आंखों में खुशी के आंसू है। इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। जिन लोगों से विजुलाइज नहीं होता है तो वो ये प्रेयर करेंगे, पहले तो थैंक यू बोलेंगे इन सब चीज़ों के लिए और फिर बोलेंगे थैंक यू यूनिवर्स, मुझे गवर्नमेंट टीचर की जॉब हरियाणा की रोहतक सिटी में मिल गई है, इसके लिए थैंक यू। तो जो लोग विजुलाइज नहीं कर पाते ये उनके लिए है। या फिर ये वाली एफर्मेशन बोलेंगे प्राइवेट जॉब के लिए, जो भी आपकी विश है। तो जो एफर्मेशन ने बताई है उसकी आप एज अ प्रेयर भी जो है बोल सकते हैं, जिन लोगों से विजुलाइज नहीं होता। लेकिन आपको ये बोलनी ऐसे है जैसे ये ऑलरेडी काम हो चुका है, ऐसे नहीं कि मुझे मिल जाए भगवान प्लीज़ मिल जाए। तो वो आपकी वाइब्रेशन चेंज कर देगा कि आप अभी लैक की स्थिति में हैं, यानी कि अभी आपके पास जॉब नहीं है, लेकिन आपको यूनिवर्स को दिखाना है कि हमारे पास जॉब है, ताकि यूनिवर्स जो है इसी तरीके से काम करता है। तो
उसके बाद आपको पूरा दिन हाई वाइब्रेशन में रहना है। अगर आपको कोई नेगेटिव थॉट आता है, किसी से लड़ाई हो गई है, किसी ने गलत शब्द बोल दिए हैं, तो आप इमीडिएटली या तो उस चीज़ को निकाल देंगे, रो कर निकाल देंगे, या फिर मिरर के सामने गुस्सा करके रो कर, या फिर आप जिस भी तरीके से चिल्ला कर निकाल देंगे उस नेगेटिव इमोशन को, और फिर जो है फिर से पॉजिटिव हो जाएंगे कि नहीं, मैं मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मेरी मैनिफेस्टेशन जल्दी ही होने वाली है, मुझे इतना विश्वास है। या फिर ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर देंगे कि थैंक यू मेरी लाइफ के लिए, एटलीस्ट मेरे पास लाइफ है, एटलीस्ट मेरे पास जो है मेरे पेरेंट्स हैं, एटलीस्ट मेरे पास जो है घर है, और इतने सारी पैसे हैं जिससे कि मैं अपना खाना खा सकता हूँ और अपना जो है पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वापस से पॉजिटिव हो जाएंगे। पूरा दिन आपको करना है, शिफ्ट करते रहना है अपनी, क्योंकि हम पूरा दिन 100% जो है पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए जब भी नेगेटिव आए उस चीज़ को रिलीज़ करिए, और अगर रोना है रोइए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर से आप पॉजिटिव हो जाइए। तो इसके बाद आपको 369 मेथड और 555 टेक्निक्स मैं हमेशा बताती हूँ, बाकी टेक्निक्स भी हैं, लेकिन इन दोनों ये जो टेक्निक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। इसमें जो मैंने एफर्मेशन जो बताई है 369 मेथड में, जैसे कि ये आपकी एफर्मेशन है, इस एफर्मेशन को हर रोज़ आपको 369 मेथड के लिए सुबह आपको 3 बार लिखनी है, दोपहर को 6 बार लिखनी है, और रात को सोते टाइम 9 बार यही एफर्मेशन सिर्फ लिखनी है। और साथ साथ आपको विजुलाइज भी करते रहना है, खुश होना है और फील करना है कि जैसे ये काम सच में हो चुका है। तो जो 369 मेथड है ये आप 30 से लेकर 60 दिन तक कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो 30 दिन कर सकते हैं, नहीं तो आप 60 दिन कर सकते हैं। वैसे अभी नई स्टडीज़ में 66 डेज़ जो है बताया गया है कि आप 66 डेज़ करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। जो 555 टेक्निक है वो अलग है। इसी अफर्मेशन को आपको 55 बार लिखना है हर रोज़, सिर्फ 5 दिन के लिए, यानी कि हर रोज़ पहला दिन, दूसरा दिन, 3, और इस तरह से 5 दिन तक आपको यही एफर्मेशन 55 बार लिखनी है। एक दिन में 55 बार, दूसरे दिन भी 55 बार, तीसरे दिन भी 55 बार, चौथे दिन भी 55 बार, और 5वें दिन भी 55 बार। इसके बाद इस जो है टेक्निक को बंद कर देना है और लेट गो कर देना है। और अगर आपके 369 मेथड कर रहे हैं, 30 दिन का कर रहे हैं, तो 30 दिन के बाद इसको टेक्निक को बंद कर देना है और लेट गो कर देना है। तो लेट गो और सरेंडर करने का क्या मतलब है? तो लेट गो और सरेंडर करने का मतलब ये है कि आप जो है उस चीज़ को आप यूनिवर्स को बता चुके हैं, इन्फॉर्मेशंस लिख चुके हैं, और आप ट्रस्ट करें कि अब आपका जो है काम हो रहा है और यूनिवर्स इस काम पे लग चुका है, और अब यूनिवर्स की जिम्मेदारी है कि आपको जो है आपकी जॉब ला कर दें। और इस तरह से आप फुल्ली जो है यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि मैं आप सरेंडर करता हूँ, आगे का काम आपको करना है, और मैं फुल्ली विश्वास करता हूँ। कई बार विश्वास लोगों को नहीं होता है इन चीज़ों पर, तो क्या करना है, आपको हर रोज़ एक सक्सेस स्टोरी पढ़नी है, 1 या 2 भी पढ़ सकते हैं, 3 भी पढ़ सकते हैं, जो भी आपका मन करे। आपको हर रोज़ पढ़नी है जॉब से रिलेटेड सक्सेस स्टोरी। जो द सीक्रेट टीवी पर आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं, सक्सेस स्टोरीज फॉर जॉब, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या फिर मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरीज ऑफ जॉब। तो ऐसे आपको वीडियोस भी आ जाएंगी, और आपका जो है नेट पर द सीक्रेट टीवी पर भी जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी, और वहाँ पर आप हर रोज़ सक्सेस स्टोरीज पढ़ सकते हैं, या फिर आप नेट पर सुन सकते हैं। तो उसके बाद आपको सरेंडर और लेट गो हो गया। तो इस तरीके से यहाँ तक आपको ये पूरा करना है, और रात को और सुबह आपको हर रोज़ विजुलाइज करना है। जो लोग विजुलाइज नहीं कर सकते, आपको ये प्रेयर करनी है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लेकर आनी है पहले, और फिर ये प्रेयर कर लेनी है, या फिर विजुलाइज करना है। देखिए, विजुलाइज अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। विजुलाइज से बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर जिन लोगों से विजुलाइज नहीं होता है, अब जो एक और मैं पावरफुल टेक्निक बता रही हूँ यहाँ पर, एक्ट एज इफ़। इसमें कोई आपको कुछ लिखना या पढ़ना या बोलना नहीं है। इसमें सिर्फ आपको ऐसे बिहेव करना है जैसे आपको ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है, या जो भी प्राइवेट जॉब है वो मिल गई है। तो आप सोचो, आप मिलने के बाद आप क्या करेंगे? आप नए कपड़े खरीदेंगे, हर रोज़ जॉब पर जाना है, बैग खरीदेंगे, अपने शूज़ खरीदेंगे या सैंडल खरीदेंगे। आप अपने लड़की हैं तो हेयर के लिए आप सामान खरीदेंगे, लड़के हैं तो अपने जो है बेल्ट वगैरह खरीदेंगे, शूज़ खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे। तो आप वो सब शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप ये टेक्निक कर रहे हैं तो आपको जॉब तो मिलनी ही है। तो आप अपना जो है सामान खरीदना शुरू कर दीजिए। लोगों को मत बताइए, लेकिन अपना सामान शुरू कर दीजिए। अपने मन में सोचिए कि मेरे को जॉब है और मुझे हर रोज़ के लिए नए नए कपड़े खरीदने हैं। तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप एक जोड़ी कपड़े खरीद सकते हैं, या फिर एक जोड़ी जूते खरीद सकते हैं। जो सबसे सस्ती चीज़ है वो खरीद सकते हैं, लेकिन आप यूनिवर्स को दिखाइए कि आप बिल्कुल रेडी हैं और आपने इतना ट्रस्ट। तो ये सब करने के बाद आपको जो है अपनी वाइब्रेशन को पूरा दिन हाई रखना है। उसके लिए आप डांस कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, नेचर में जा सकते हैं, पेड़ों के पास बैठ सकते हैं, पहाड़ों में जा सकते हैं, ओशन में बैठ सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, टूर एंड ट्रिप्स कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ गप्पे लगा सकते हैं। जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, फ़नी मूवी देख सकते हैं। तो इससे आपकी क्या होता है, वाइब्रेशन हाई रहती है, आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं। क्योंकि अगर हम ये टेक्निक्स करके भूल जाते हैं तो हमें डाउट आने लगता है कि पता नहीं होगा या नहीं, पता नहीं टेक्निक काम करेगी या नहीं। तो इस तरीके से कर सकते हैं और अपनी वाइब्रेशन को हाई रखेंगे, ग्रेटिट्यूड करते रहेंगे। अब जो लोग 555 टेक्निक 369 मेथड को नहीं बिलीव करते हैं,
तो वो क्या कर सकते हैं, वो हनुमान चालीसा का संकल्प ले सकते हैं, जो कि 3 दिन के लिए भी हो सकता है। हनुमान चालीसा का संकल्प, इनके 3 दिन आप 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और अपना संकल्प बताएंगे। या फिर 11 दिन के लिए कर सकते हैं, 11 दिन आप जो है 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे या 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, काफ़ी टाइम। तो इस तरीके से आप हनुमान चालीसा का कोई भी संकल्प ले सकते हैं। सबसे छोटा संकल्प ये है कि आप 3 दिन के लिए 3 बार हनुमान चालीसा पढ़िए और हनुमान जी को जो है जोत आपको पूरा टाइम, जब तक आपकी हनुमान चालीसा पूरी नहीं होती है, घी का दिया जला सकते हैं। देसी घी का जलाना होता है, घी का लगा सकते हैं, नहीं तो चमेली के तेल से लगा सकते हैं, तिल के तेल से लगा सकते हैं। और आप शुरू करने से पहले आप हनुमान जी को अपनी विश बताइए और फिर बताइए कि मैं 3 दिन का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ, और ये मुझे जॉब या फिर जो भी आपके विश है वो चाहिए है। और उसके बाद आप तीसरे दिन आप प्रसाद बांट देंगे कि, और थैंक यू बोल देंगे कि थैंक यू हनुमान जी, मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है और आप ये मेरा जो है काम करा दीजिए, जैसे आपने माता सीता का काम करा था, राम जी का काम किया था, ऐसे ही मेरा भी काम करिए। मैं राम नहीं हूँ, मैं सीता माता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, आप मेरी भी हेल्प करिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इसके अलावा सब्लिमिनल होते हैं, जो कि म्यूज़िक होता है, उसके पीछे एफर्मेशन होती है गवर्नमेंट जॉब के लिए या जॉब के लिए। तो आप जॉब के लिए भी कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब इसी में आ जाएगी। तो आपको ये सुनना है रात को, मेरे चैनल पर भी है इसकी वीडियो, तो आपको रात को सोते टाइम से सुनना है, लगाकर सो सकते हैं, कानों पर हेडफोन, और उसे सुनते सुनते सो जाना है, साथ में विजुलाइज करते करते सोना है। या फिर आप ट्रैवल करते टाइम सो सकते हैं, खाना बनाते टाइम भी सुन सकते हैं, खाना खाते टाइम भी सुन सकते हैं, कभी भी सुन सकते हैं। दिन में आपको एक बार ज़रूर ये सुनना है।